सर। फिर मैंने 4:15 बजे जो 8-10 लेडीज आई थी उसमें से 2-3 लेडीज उठ के चली गई कि वो आए ना तो हमें बताना, हम फिर आ जाएंगे। फिर 4:30 बज गए, मैंने फोन किया, सर कहां पे? तो बोले विजय 15-20 मिनट और लगेगी। अब मुझे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा कि इनको पता नहीं चलता क्या। 5 बज गए, 5 बजे तक मेरा अपलाइन आया नहीं। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई कहां पे? तो बोले मुझे और 15-20 मिनट लगेगी। अब मुझे काटो तो खून नहीं निकले, क्योंकि मेरे पापा ने पहले ही कहा था कि इसमें सब बेवकूफ बनाते हैं, और मुझे उस दिन पहली बार ये लगा मैं बेवकूफ बन गया। क्यों? क्योंकि अपलाइन ने क्या बोला था? सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। और मेरे दिमाग में ये था कि अब ये मुझे पूरा सपोर्ट करेगा। 5 बज गए, वो नहीं आया। जो 10-12 महिलाएं आई थी, अब उसमें से 2-3 महिलाएं बची, और जिस महिला ने मुझे डेमो के लिए बुलाया था उन्होंने कहा कि विजय भाई जैसा आता है आप कर दो ना। अब मैंने जिंदगी में पहली बार डेमो के गिलास उठाए, दोनों में पानी डाला, एक में स्टेरिक्लीन और एक जोल डाला, और मैंने उठाकर कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। मुझे बाद में पता चला कि उसमें उजाला भी डालना था, बराबर। पर डॉन को पता है कि रिवॉल्वर में गोलियां। डेमो आता है या नहीं आता है किसको पता था? मेरे को। क्या सामने वाले को पता था? नहीं। तो डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, मुझे पता है मुझे डेमो आता है या नहीं आता। राइट। उन्होंने ताली भी बजाई और 4 स्टेरिक्लीन के ऑर्डर भी दिए। अब मैं जिस फ्लैट में मैं डेमो कर रहा था, वहां से लेकर मैं जब थोड़ी दूर को गया तो मेरे जो परम पूजनीय अपलाइन थे, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, वो एक चाय की टपरी पे मुझे दिख गए। अब आपको गुस्सा आ रहा हो और आप भोजपुरी में जितनी गालियां दे सकते हैं, आप यकीन मानिएगा, मैं उनके पास गया, उनकी डेमो किट को ऐसा पकड़ा और मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका, साले तुम्हारे चक्कर में बाप से दुश्मनी ले ली मैंने। हाँ, सपोर्ट करूंगा सपोर्ट करूंगा। 4 बजे के टाइम पे 5:30 बजे तक ठिकाने नहीं थे तेरे। और जितनी मुझे आती थी उस समय, जितनी आती थी मैंने सब प्रेम उनको दे दी, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। और आखिर में जब उनको देने के बाद में उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा 2 सवाल। सवाल नंबर 1, चाय पिएगा? अब मैं आपको बता दूं मैं बनिया हूं। मैंने कहा इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय का गिलास क्यों छोड़ूं? हाँ है ना, इसके साथ काम तो करना है नहीं। आज अपन ने डिसीजन ले ही लिया, अब इसके साथ मैं कहा चाय का गिलास क्यों छोड़ूं? उसने चाय का गिलास मेरे हाथ में दिया, और जैसे ही मैंने चाय के गिलास में से एक सिप मारी, उसका दूसरा सवाल, जिस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया, और मैं चाहता हूं ये आंसर आप भी अपने घर लेकर जाइएगा। वो दूसरा सवाल था, विजय अगर आज मैं तेरा डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा नहीं करता। उसने मुझे कहा कि मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था और मैं चाहता था क्या तू डेमो करे, मैं चाहता था क्या तू डेमो करे। और आप यकीन मानिए कि उसके इस जवाब ने मेरी जिंदगी के सारे दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बच्चा अगर मैं पैदा कर रहा हूं तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी अपलाइन की, मेरी अपलाइन की। पैसा किसको कमाना? मेरे को। आगे किसको बढ़ना? मेरे को। परिवार को सुखी किसको करना? मेरे को। विदेश यात्रा किसको जाना? मुझे। गाड़ी किसको लेनी? मुझे। सपनों की जिंदगी किसको जीनी? मुझे। और काम करने अपलाइन आएगा, काम करने अपलाइन आएगा। मैंने कहा मैं जहां न्यूज़पेपर डालने जाता था वहां तो कोई अपलाइन नहीं था, मैं जहां जॉब जाता था वहां तो कोई अपलाइन नहीं था, मैं पानी पूरी की लारी लगाता था वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। और उस दिन जिंदगी में एक चीज सीखी कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, सिर्फ जनाजे उठते हैं। और आप यकीन मानिएगा वो दिन है और आज का दिन है, मैंने मेरी अपलाइन को ना किसी डेमो में बुलाया ना किसी प्लान में बुलाया। रिस्पेक्ट अपलाइन इस तरीके से बनाया, वो मेरे लिए सर्वत्र सर्वोच्च परी है, बराबर है। पर पैसा मुझे कमाना है तो काम मैं करूंगा, बात खत्म। पैसा मुझे कमाना है, काम मैं करूंगा।